नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज। सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। होली रंगों का त्योहार है, पर क्या महंगाई ने होली के रंग फीके करती है? आइए हम जानते हैं ब्यावर की जनता से आज होली के पावन मौके पर उनका क्या कहना है। जिस प्रकार से पहले की होली और अभी की होली में क्या फर्क है, हम जानेंगे जनता की जुबानी, सीधी जनता से। और इसी होली के दरमियान, त्योहार के दौरान हमारे साथ अंकल जी मौजूद है, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि होली के पर्व को लेकर इनका क्या कहना है। हमारे बीच हमारे संवाददाता कपिल जी सेन भी जुड़ चुके हैं। कपिल जी सर, जिस प्रकार से आज लगातार होली की चहल पहल है, सर जिस प्रकार से आज भौजी मिले, क्या सवाल जवाब करना चाहेंगे सर से? मैं इन बुजुर्ग जो व्यक्ति हैं और वरिष्ठ जन है, इनसे पूछना चाहूंगा कि पहले की होली और इस जो नए जमाने की होली में क्या फर्क आपको लगता है? इसमें कोई धर्म के नाम पे कोई चल ही नहीं रहा और ज्यादा इतना उत्सव भी नहीं है। कोई रंग गुलाल वगैरह कोई बच्चे हर एक चौराहे पे खेलते हैं जो नहीं खेल रहे हैं। पहले किस प्रकार होली मनाई जाती थी? पहले खुशी से मनाई जाती थी, एक दूसरे पे गुलाल डालते, कलर डालते, बच्चे आपसी में खेलते। आजकल वो लीला नहीं है। और खिलौनों की दुकान लगा के आप खड़े हो, क्या खिलौनों की बिक्री में कुछ इजाफा हुआ है? क्योंकि जिस प्रकार से लगातार महंगाई की मार लोग झेल पा रहे हैं, तो क्या इसमें लोगों का रंग उड़ा हुआ है या फिर होली का रंग चढ़ा हुआ है? होली का रंग उतरा हुआ है। होली का रंग उतरा हुआ है। और बच्चे है ना, जैसे 10 रुपए की चीज लेते हैं तो वो मिलती नहीं है, इसीलिए महंगा हो रहा है और महंगाई जली रही है। तो जिस प्रकार से आप बता पा रहे हो कि बुजुर्ग भाई साहब ने बहुत ही शानदार बात कही है कि आज जिस प्रकार से महंगाई की मार ने कहीं ना कहीं लोगों के चेहरे का रंग भी उड़ा रखा है। और भी हम शहर के अलग अलग कोनों में जाके लोगों का वर्जन जानेंगे, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे। और इसी होली के पर्व को लेके हम मेन बाजार में खड़े हैं। ये मेन पूरा कपड़ा बाजार है और हमारे बीच कुछ कपड़ा व्यवसायी मौजूद है जो आज होली का दिन के लकड़ियां जमा रहे हैं। हम इनसे भी इनका आज होली का वर्जन जानना चाहेंगे। हमारे साथ कपिल जी सर भी मौजूद है। कपिल जी सर, जिस प्रकार से आज संपूर्ण व्यापारी यहाँ मौजूद है, क्या इनका कहना रहेगा सर, किस प्रकार से ये होली का दहन करेंगे और क्या मुहूर्त रहेगा? मैं व्यापारियों से पूछना चाहूंगा, क्या पहले जिस तरह से होली मनाई जाती थी या अब की होली में क्या फर्क आपको ज्यादा महसूस होता है? कई चीजें फर्क है। ये सर क्या क्या फर्क है? महंगाई वाला है, सब कुछ है, हर चीज महंगी हो गई है। और फिर ये समय का भी बार बार हर चीज दो बार आना। हर इंसान में उमंग नहीं रहती है। उमंग बिल्कुल नहीं कि आज होली है। व्यापारियों का कहना है कि हर इंसान की उमंग मर चुकी है, कलर उतर चुका है। कहीं ना कहीं महंगाई की दौर के चलते हुए ये होली का त्योहार भी फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो सारे दुकानदार यहाँ पर फ्री बैठे हैं, एक तरह से ग्राहकी बिल्कुल नहीं है। वो जो लुत्फ उठाना चाहिए होली का, वो 1% भी आपको शायद ही किसी के चेहरे पे नजर आएगा। यहाँ एक जमाना था, बड़े हर्ष और उल्लास से मनाते थे होली। आज जो रस्म है उसको अदा तो कर ही रहे हैं सब। व्यापारियों का कहना है कि जिस तरीके से पुराने जमाने से जो रस्में जो चली आ रही हैं, उन्हें वो निभा रहे हैं और उन्हें चला रहे हैं। पर आने वाली युवा पीढ़ी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या वो ये वाली जो रीत चली आ रही है, जो आप वो चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे? अब देखा देखी तो चलाएंगे साहब, आगे जैसे पर्व आएगा ऐसे चलाएंगे, मजबूरी से चलाएंगे, चलाने तो पड़ेगी। हमारे साथ एक बुजुर्ग महोदय जुड़े हैं और उनसे पूछेंगे कि क्या युवा पीढ़ी जिस तरीके से अभी जो आप जो त्योहार बना रहे हैं, आपने आपने जो मेरे को बुजुर्ग का वो मेरे को अच्छा नहीं लगा। धन्यवाद। आज होली है इसलिए आपकी बात को कबूल कर लेता हूँ। पुराने माने होली है। सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ होली के त्योहार में, आपस के अंदर सहिष्णुता का मतलब कम हो गई जी। जो हमारे पहले आपस में मैत्री होती थी, हम एक दूसरे के कलर मलते थे, घर से बुला के लेके आते थे, वो खुश होकर कलर लगवाते थे, लगाते थे। लेकिन आजकल लोगों में धैर्य खत्म हो गया और ये पूरा पहले त्योहार धैर्य का था, खूब हुड़दंग होता था, खूब मजाक होती थी, वो सब चीजें अब देखने को नहीं मिलती। अब ये मात्र सिर्फ एक प्रतीक है कि हम होली मना रहे हैं। बाकी जो आज के 20 साल 30 साल पहले होली का जो ब्यावर में त्योहार होता था, उसका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन मैं एक युवा पीढ़ी को यह कहना चाहता हूँ कि आपको आगे आना चाहिए। जितने भी हमारे हिंदू रीति रिवाज त्योहार है, सनातन संस्कृति को बनाना है, बनाए रखना है, तो आपको आगे आना होगा और अपने तीज त्योहारों को पूरे उल्लास से मनाना होगा। एक दूसरे में मैत्री रखनी होगी, धैर्य रखना होगा, सहज रहना होगा। कहा है कि सभी को धैर्य रखना होगा और सभी को मिलजुल कर युवाओं को आगे आना होगा। तो हमारे साथ कुछ युवा जुड़ चुके हैं और उनसे भी जानेंगे क्या आप इस जो रिवाज चले आ रहे हैं, जो पुरखों के द्वारा जो चलाए जा रहे हैं, क्या आप उन्हें जीवित रख पाएंगे?
जी अभी आप देख रहे हैं जैसे हम ये होली का तैयार कर रहे हैं, शहर के बीचों बीच है और हम इसीलिए कर रहे हैं कि ताकि हम भी इस परंपरा को जीवित रख सकें और आने वाले बच्चों के लिए भी हम एक एग्जाम्पल सेट कर सकें। थोड़ी समस्या ऐसे आ जाती है कि बच्चों के एग्जाम हो जाते हैं या कुछ और समस्या आ जाती है, बच्चे निकल नहीं पाते, लेकिन हम फिर भी पूरी कोशिश कर रहे हैं हर होली हो, दिवाली हो, चाहे जो भी त्योहार हो, हम पूरे हर्षोल्लास से मनाएं। जो संस्कार हमारे को हमारे बुजुर्गों ने दिए हैं वो हम आने वाली पीढ़ी को भी दे के जा सके, इसलिए हम पूरी मेहनत कर रहे हैं और आगे भी जब तक हम जीवित रहेंगे हम पूरी मेहनत करते रहेंगे। मेरे भाई और मेरे साथी संवाददाता विजय जी को बताना चाहूंगा कि बुजुर्गों का जो कहना है कि होली सौहार्द का त्योहार था, कलर अच्छे से लगाए जाते थे, सब गले मिलते थे एक दूसरे से, उनको घर से बुलाकर उनको मला जाता था कलर से, पर वो रीत अब कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। तो इस बारे में चर्चाएं जो युवा भी हैं उन्होंने भी अपनी बिल्कुल कपिल सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जिस प्रकार से हमने यहाँ के लोगों का वर्जन लिया, लोगों का फॉलो किया, उनका यही कहना है कि आज कहीं ना कहीं महंगाई की मार से लोगों का रंग फीका होता जा रहा है और इसका ग्राहकी पर भी बहुत सारा असर पड़ा है। और साथ ही साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति ने भी एक बहुत अच्छी बात कही कि उनके द्वारा ये परंपरा निभाई जा रही है। शायद हो सकता है कि आने वाली युवा पीढ़ी शायद हो सकता है इस परंपरा को भी भूल जाए। आगे हमारे साथ बने रहे, हम लोगों का और भी होली के उपलक्ष्य में वर्णन जानेंगे। इसी के साथ हमारे साथ कुछ लेडीज गर्ल्स भी जुड़ चुकी है जिनसे भी हम जानना चाहेंगे कि होली के पावन पर्व पर ये अपने आप को आज के इस आधुनिक युग में कितना सहज महसूस कर सकते हैं। कपिल जी सर, जब बात गर्ल्स की आती है तो उनकी कहीं ना कहीं सुरक्षा पे सवाल खड़ा होता है, क्या वर्णन रहेगा सर इनका होली के पावन पर्व पर? जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या होली का त्योहार आप महिलाएं खुलकर आप होली मना सकती हैं? देखो, मैं ये कहना चाहूंगी कि होली के इस पावन अवसर पर महिला होली अच्छे से खेल पाती है। ऐसा कुछ नहीं कि लड़के खुले तरीके से खेल पाए या लड़कियां खुले तरीके। आजकल लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं है। अगर कही जाए बात तो लड़कियां लड़कों से कई कदम आगे है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, लड़कियां सक्षम है, अपना अच्छा बुरा खुद देख सकती है, तो उन्हें होली खुले में खेलने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। सहज महसूस करती हैं तो वो खुले मन से कहीं पे भी होली खेल सकती हैं। बिल्कुल, मैं जिस प्रकार से गर्ल्स ने बताया, दीदी ने बताया कि मैं इसके माध्यम से मैं प्रशासन को भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं उनकी भी एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। इसी के साथ हमारे साथ बने रहे, हम होली के पावन पर्व पर आपको अलग अलग लोगों के वर्णन बताते रहेंगे। धन्यवाद। इस प्रकार से ब्यावर में हर चौराहे पर, हर गली में होलिका दहन का प्रोग्राम किया जाता है, होलिका दहन की जाती है और कहीं ना कहीं एक पर्यावरण पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि जिस प्रकार से ज्यादा तादाद में लकड़ियां मंगाई जाती है और होलिका दहन की जाती है, उसी का एक पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए हम आर्य समाज चौराहे के यहाँ खड़े हैं, जिन्होंने बहुत ही शानदार पहल की है कि गाय के उबलों से, गाय के कंडों से जिस प्रकार से उन्होंने आज ये होलिका सजाई, होली सजाई है, जो कि काफी सराहनीय है और साथ ही साथ एक मानवता वाला भी मैसेज प्रदान करती है कि जिस प्रकार से लकड़ी की जो कटाई होती है, कहीं ना कहीं एक कुछ सूक्ष्म रूप से उन पर अंकुश लगता है। हम महिला से भी जानना चाहेंगे, मैम, जिस प्रकार से आज आप कंडों की होली सजा रहे हैं और जिसमें लकड़ियां बिल्कुल भी नहीं है, नाम मात्र की लकड़ियां, क्या कहना रहेगा पर्यावरण की दृष्टि से? इससे पर्यावरण शुद्ध होगा क्योंकि लकड़ियां नहीं जल रही है, कंडे जल रहे हैं। इसमें और भी चीजें डाली है, जैसे कपूर है और भी पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए डाला है, तो उससे शुद्ध होगा। इसकी जैसे जलेगी तो जो हवा निकलेगा तो उससे प्रदूषित नहीं होगा, शुद्ध होगा। तो वो आज का आर्य समाज का वो है, कहीं ना कहीं वातावरण में भी एक शुद्धता प्रदान की जाएगी। हाँ, वही वैसा ही। माता जी से भी जानना चाहेंगे, माता जी कितने टाइम से, कितने वर्षों से आप ये होली सजा रहे हो? हम हर वर्ष सजाते हैं और इसको कई साल हो गए। मतलब ये कंडों की होली सजाते हैं? होली होती है यहाँ पे, हम लकड़ी की होली नहीं जलाते हैं। जिस प्रकार से महिलाओं का भी कहना है कि कंडों की होली जलाते हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार संदेश है। सर, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, होली के पर्व पर लकड़ियों का इस्तेमाल कम हो, मैम ने बताया कि कंडों की होली बनाई जाती है, क्या कहना रहेगा सर पर्यावरण सुरक्षा को लेकर? आर्य समाज ब्यावर पिछले कई सालों से केवल पर्यावरण शुद्धि हुई लकड़ी का जो पोल्यूशन होता है उसको बचाने के लिए आर्य समाज ने प्रथम बार ब्यावर शहर में शुरुआत की है कि भाई ज्यादा से ज्यादा गाय के गोबर कंडों से ये होलिका सजाई जाए। इससे उद्देश्य आर्य समाज का यही की है कि आपको पर्यावरण शुद्धि के लिए, और इसका सबसे बड़ा फायदा, इसमें हम लोग हजारों तरह की वस्तुएं डालते हैं, केवल ऐसे नहीं, विशेष रूप से सामग्री तैयार करते हैं, गाय का प्योर घी डालते हैं और इसमें कई आयुर्वेदिक वस्तुएं डाली जाती है जिससे कि पर्यावरण शुद्ध हो और जो भी इसका वायु को लेगा उसको कोई ना कोई रोग से मुक्ति मिलेगी। ये एक रोग मुक्ति का भी तरीका है और हम तो शहरवासियों से निवेदन करते हैं अब लकड़ी जलाना बंद करें और आगे से हमारे इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा ले, गाय के गोबर के कंडे या आपको गोकाष्ठ मिल जाए उसका उपयोग करें।
हमने पिछली बार प्रयास किया था, यहाँ तिजारा गौशाला ने मशीन भी आई थी, इस बार वो उसका यूज नहीं कर पाए, उन्होंने गोकास्ट नहीं बनाई, पर हम फिर गाय के गोबर के कंडे लाके इसका किया है। तो हम तो पूरे शहरवासी से पुनः निवेदन कर रहे हैं, आर्य समाज ब्यावर का यह आह्वान है कि आप लकड़ी के कम से कम उपयोग करें और गाय के गोबर का उपयोग करें, जिससे सभी लोगों को फायदा हो। सर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल के माध्यम से भी हम आपको और आपके पूरी फैमिली को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि जिस प्रकार से सर ने बहुत ही प्यारा संदेश दिया है, और आर्य समाज ब्यावर का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे मीडिया चैनल के माध्यम से, जिन्होंने बहुत ही शानदार पहल की है पर्यावरण सुरक्षा को लेकर। रंग बिरंगे त्योहार के बीच में हम मौजूद है ब्यावर की चरखी गली, और हमारे बीच मौजूद है चरखी गली नवयुग मंडल के सारे युवा वर्ग, जिन्होंने आज होली के पावन पर्व में आज रंग बिरंगे गुब्बारों से होली को और भी आकर्षित रूप से सजाया है। हम इन युवाओं से जानना चाहेंगे कि पूर्व की होली पहले और अभी में कितना फर्क है, और जिस प्रकार से आज के नौजवान नव युवा पीढ़ी इस होली को खुद स्वयं सजा रहे हैं, क्या कहना रहेंगे। हमारे बीच हमारे संवाददाता कपिल जी सैन भी मौजूद है। सर, आप युवा वर्ग से जानना चाहेंगे कि सर किस प्रकार से पूर्व की जो होली और अभी की होली में क्या फर्क है। आधुनिक युग है, समय के साथ लोग परिवर्तित हो रहे हैं, क्या कहना रहेगा। हमें तो कुछ ऐसा लगता नहीं है, हमारे को तो 100 साल से बुजुर्ग लोग और बच्चे सब मिलके जैसे होली मनाते आए हैं, वैसे ही आज भी इस होली में वैसे ही प्रेम है, और उसी प्रकार से उस प्रथा को हम आगे तक भी ऐसे ही निर्वहन करते रहेंगे जैसे करते आए। सर, देखा जा रहा है कि आज जिस प्रकार की होली सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रह गई है, धरातल पे लोग कुछ लोग तो विरोध करते हैं कि मेरे को होली पसंद नहीं है, मेरे को गुलाल लगाना पसंद नहीं, लेकिन जब बात सोशल मीडिया की आती है, इंस्टा पोस्ट की आती है, फेसबुक पोस्ट की आती है, तो लोग बढ़ चढ़ के अपनी फोटोज कलरफुल फोटो लगाना पसंद करते हैं। क्या धरातल पे होली समाप्त हो पा रही है या सिर्फ एक दिखावे का त्योहार रह गया है। देखो ऐसा है, ये कभी भी पता समाप्त नहीं हो सकेगी जब तक हिंदुस्तान रहेगा, जब तक हिंदुस्तान के पर्व चलते रहेंगे। कुछ अपवाद है, उससे कुछ नहीं होता है। दूसरा, लोगों को आना चाहिए, अगर ये नहीं आएंगे तो हिंदुस्तान की संस्कृति खत्म हो जाएगी। और हिंदुस्तान की संस्कृति को जिंदा रखने के लिए सब लोगों को ये सोचना चाहिए कि बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए, उससे ये पर्व आगे बढ़ने चाहिए और इसमें ज्यादा इजाफा होना चाहिए, उसमें घटना नहीं चाहिए। अगर ये नई पीढ़ी अगर सोशल मीडिया तक ही सीमित है तो आने वाले भविष्य में अपने बच्चों को लेके और अपनी पीढ़ियों को लेके, आने वाली पीढ़ियों को लेके रोएगी। क्या नाम है सर आपका। पवन जी ने एक बहुत ही शानदार बात कही है कि युवा पीढ़ी को आगे आना चाहिए, सोशल मीडिया से परे जो धरातल की हकीकत है, धरातल पे होली मनानी चाहिए। बिल्कुल सर, जिस प्रकार से पवन जी सर ने बताया, कितनी बातों में सच्चाई लगती है युवा वर्ग को लेकर। पवन जी ने जो बातें अभी तक बताई है कि जब तक युवा अगर आगे होकर नहीं आएंगे और इस होली की रीत को नहीं निभाएंगे तो ये 100 साल पुरानी जो प्रीत और ये जो प्रथा चली आ रही है, ये कहीं ना कहीं बंद ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। तो अभी सभी युवा पीढ़ी से हम उम्मीद करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि आप ये होली का त्योहार उत्साहपूर्व और जोशपूर्वक बनाते रहें, हुड़दंग ना करें और शांतिपूर्वक इस होली के त्योहार को बनाए। रंगों का त्योहार है, रंगों की तरह आप सभी खिलते रहें, यही हमारी मंगल कामना है। पर्यावरण शुद्धिकरण और संरक्षण को देखते हुए क्षेत्रीय फूल मालियन पंचायत द्वारा ब्यावर के अंदर कंडों की होली का दहन किया जाता है, जिसमें शुद्ध गाय के गोबर के कंडे यहाँ पे होली का दहन के लिए लाए जाते हैं। तो आज हमारे बीच में भजन सम्राट और पूर्व अध्यक्ष भागचंद जी चौहान सम्मिलित है और इनसे पूछेंगे क्या पर्यावरण संरक्षण और शुद्धता के लिए आपने ये जो कंडों की होली का जो दहन करते हैं, इससे क्या आपको लाभ है और इससे कितना फायदा आपको पूरी ब्यावर की जनता को मिलना चाहिए। सबसे पहले तो हमारी टीम, हमारे चैनल की ओर से आपको होली की पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण को आपने मद्देनजर रखते हुए आज ये कंडों की होली कितने समय से सर आप ये कंडों की होली का इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि हम जगह जगह देखते आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय भी नहीं है, तो बुराई भी नहीं है, लोग लकड़ियां जला रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने कंडों का इस्तेमाल करा, क्या कहना रहेगा सर। लगभग पिछले 14 वर्षों से ये कंडों की होली हम जला रहे हैं। वृक्षों का संरक्षण भी हो और पर्यावरण शुद्धि भी हो, इसके लिए ये संस्था द्वारा श्री क्षेत्रीय फूल मालियन पंचायत समाज सेवी संस्था शाहपुरा मोहल्ला की ओर से ये होली का आयोजन किया जाता है। जी सर, आपका क्या कहना है। हाँ, इसमें हवन सामग्री वगैरह जो भी वैदिक मंत्रों द्वारा उच्चारण करके फिर कपूर घी वगैरह सभी डाला गया है। सर का कहना है कि वैदिक मंत्रों द्वारा कपूर घी वगैरह और भी ऐसी औषधियां डाली जाती है जिससे एक पर्यावरण को शुद्ध रूप मिल सके। सर, एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज की नौजवान पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि होली के पावन पर्व पर किस प्रकार से सादगी से मनाएं, क्योंकि जिस प्रकार से आज पानी की किल्लत लगातार बढ़ती जा रही है और उसी में आज ये पावन पर्व भी है होली का, क्या कहना रहेगा सर। जहां तक हो सके पक्के रंगों से होली ना खेलें और गुलाल से होली खेलें ताकि पानी का सदुपयोग हो, ज्यादा पानी नहीं लगे। तो हमारा तो यही कहना है कि भाई सब आनंद करें
और खूब गुलाल से होली खेले, पक्के रंगों से होली ना खेले। बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि पूर्व अध्यक्ष महोदय जी का कहना है कि गुलाल से होली खेले, पानी का अपव्यय ना करे। और इसी के साथ सर हम मौजूद है, यहाँ का जो हम एड्रेस बताते हैं कि मालियान चौपड़ पे, जहाँ पे गेर का आयोजन भी होता है, और पीछे आप हमारे देख पा रहे हैं कि मूर्ख सम्मेलन की भी तैयारी चल पा रही है। सर मूर्ख सम्मेलन के बारे में आप बताइए, किस प्रकार से आज की तैयारी चल रही है? ये महामूर्ख सम्मेलन लगभग 70 साल हो गए इसको लगातार चलते हुए। सब जगह हुड़दंग होता है, पूरे ब्यावर में हुड़दंग होता है, लेकिन ये एक ऐसा एरिया है जहाँ बिल्कुल शांति प्रिय ये आयोजन होता है, वह आ रहा है। और आज भी यहाँ महामूर्ख सम्मेलन के नाम से एक छाप दे रखी है और बहुत शानदार यह आयोजन होता है। सम्मेलन का मूर्ख सम्मेलन नाम किस प्रकार से पड़ा? काफी होली है तो ये पिछले हमारे जो बुजुर्ग है, ताराचंद जी, अपने क्या नाम परियार साहब है, रामपाल जी मारोटिया साहब है, जसराज जी सांकला साहब है, उन सब ने मिलकर ये इस आयोजन को बनाया ताकि यहाँ के मोहल्ले वाले कहीं और ना जाए। और महामूर्ख एक ऐसा नाम निकाला ताकि उन लोगों को लगे कि हाँ यार ये महामूर्ख सम्मेलन होने जा रहा है, तो एकदम दिमाग में क्लिक करता है। अन्य कोई प्रोग्राम अगर होता तो उसको लोग भूल जाते, लेकिन महामूर्ख एक शब्द ऐसा है ताकि उससे लोगों का अटैच रहेगा, हाँ यार वहाँ महामूर्ख सम्मेलन होगा। क्या ये होली के दिन ही साल में एक बार ही मनाया जाता है महामूर्ख सम्मेलन? हाँ, ये होली के दिन सिर्फ एक ही दिन मनाया जाता है। तो आज के मुख्य अतिथि कौन रहेंगे इसमें? सारे ही मुख्य अतिथि है उसके अंदर। ये देखो एक सार्वजनिक प्रोग्राम है, इसमें कोई मुख्य अतिथि नहीं होता है। सब जो अपनी इच्छा होते हैं उस हिसाब से वो उसमें चंदा देते हैं और वो सब मिलकर करते हैं, और सारे ही मूर्ख उसके अंदर मुख्य अतिथि होते हैं। 2 घंटे के लिए सब मूर्ख बन जाते हैं। बहुत ही शानदार बात बताई सर ने कि 2 घंटे के लिए सभी मूर्ख बन जाता है। और मैं हमारी मीडिया टीम के माध्यम से भी पूरी माली समाज का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से उन्होंने आज ये कंडों की होली का जिस प्रकार से डेकोरेशन करा है, बहुत ही तारीफ के काबिल है और कहीं ना कहीं एक पर्यावरण को भी एक नया संदेश मिलता है।